चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शास्त्री नगर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू को पुलिस ने डिटेन किया है। अवैध संबंधों को लेकर यहां पर मर्डर किया गया था। महिला को अवैध संबंध बनाने के लिए जीतू लाया था। रुपयों की मांग को लेकर दोनों का झगड़ा होता है। झगड़ा होने पर महिला को धक्का दे दिया। धक्के से महिला के सिर फटने से मौत हो गई। एनडीटीवी के पास घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी भी है। लाश को कट्टे में ठिकाने लगाते हुए हत्यारा नजर आ रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी तस्वीरें, किस तरह से यहां पर शव को ठिकाने लगाया गया है। हत्या के बाद पानी से फर्श को भी आरोपी ने साफ किया। हत्या के बाद शव को फेंक दिया था पड़ोसी के घर। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, शास्त्री नगर में महिला की जो हत्या हुई थी, अब उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि शव को ठिकाने लगाया जा रहा है। जो कॉलोनी है वहां पर घर के फर्श के अंदर महिला की कट्टे में पैक जो है वो लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिसके घर पे लाश मिली थी वो इस महिला को जानते भी नहीं थे। उसके मकान मालिक जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कट्टे के अंदर लाश। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किए तो उससे ये क्लियर हो गया कि पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने जो कट्टे में लाश रखी और उसको घसीट कर पड़ोस में उसको फेंक रहा है। उसका सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी भी दिखा रहा है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही, मुख्य सबूत होने के आधार पर ही पुलिस ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र इसका नाम है। जितेंद्र महिला को पहले से जानता था। उसको लगभग 21 तारीख की रात को अपने साथ लेकर आया था। उसके दोस्त थे, उसकी परिचित थे और संभव से इनका कोई पैसों को लेकर एक पुराना विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। उसके बाद आरोपी ने उसके सर पे हथियार से गंभीर चोट मारी और 2 दिन तक अपने घर के अंदर ही जो है उसने डेड बॉडी रखी। जब उससे लगा कि शायद बदबू आएगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो उसने कल रात को ये कट्टे में लाश रखी। उसने पड़ोस के अंदर जो है उसको लाश को फेंक दिया। उसको लगा कि शायद मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। फिर उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बड़ी बात यह कि जब भीड़ इकट्ठा थी उसी भीड़ में खड़ा होकर वो इस पूरे तमाशे को देख रहा था। मतलब उसे ये पुख्ता हो गया था कि वो उसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़े और भीड़ में मिलकर वो तमाशा देख रहा था, कैसे पुलिस आई, कैसे पुलिस काम कर रही थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस ने जब सीसीटीवी निकाले और सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर हो गया कि पड़ोस में ही रहने वाले जितेंद्र ने लाश जो है इस पड़ोसी के मकान में जो है वो फेंकी है। उसके बाद जब जितेंद्र से पूछताछ की तो वो एक बार तो अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, उसके साथ ही उसके जितेंद्र के शर्ट भी जो है थोड़ा बहुत फटा हुआ था, उसके नाखून के निशान थे, यानी कि महिला ने भी थोड़ा बहुत संघर्ष किया था। तो फिर पुलिस ने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस के पास मुख्य जो सबूत है वो ये सीसीटीवी फुटेज है। इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से ये क्लियर हो गया कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी फुटेज आज की तारीख में अपराध नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए जयपुर पुलिस को आज ये सफलता मिली है। जो शास्त्री नगर थाने से कांस्टेबल मामराज है उसकी बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो लगातार मेहनत करते रहे। डीसीपी नोट करण शर्मा के निर्देश में टीमें लगातार काम करती रही और महज 3 से 4 घंटे में ही इसका जो है वो खुलासा कर दिया है। जिसको गिरफ्तार किया गया ये बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन है और छोटा मोटा ही काम करता है और इस महिला को पहले से जानता था। महिला को अपने घर भी लेकर आया था, लेकिन इनका पैसों का कोई पुराना विवाद है वो चल रहा था। इलेक्ट्रिशियन है लेकिन ये महिला को से दोस्ती रखता था, परिचित थे, लेकिन इसका पैसों का विवाद था। महिला ने कहा कि अब मेरे पैसे आप कब लौटाएंगे। इस बात से ये खफा हो गया और उसने महिला के कच्चे में धक्का मारा। फिर महिला की सर पे चोट लगी, फिर इसने मर्डर किया। बहरहाल इसको गिरफ्तार कर लिया है और एनडीटीवी हमेशा से जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो दिखा रहा है और यही वो मुख्य सबूत है जो जिससे ये पकड़ में आया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब आपको खबर झुंझुनू से बताते हैं, जहां मंडावा में एनडीटीवी राजस्थान पर दिग्गजों का मंच सजने जा रहा है। आपको बता दें कि झुंझुनू के मंडावा में एनडीटीवी राजस्थान का कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मंच पर कई दिग्गज राजनीति और उद्योग जगत से लोग दिखाई देंगे।
तो ये खबर आपको झुंझुनू के मंडावा से दिखा रहे हैं, जहां एनडीटीवी राजस्थान का कॉन्क्लेव होने जा रहा है और अब यहां इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर नजर आने वाले हैं। साथ ही मंच पर कई दिग्गज जो राजनीति और उद्योग से जुड़े हुए हैं वो भी दिखाई देंगे। तो सुबह 10 बजे से लगातार ये कवरेज शुरू होगी, कॉन्क्लेव शुरू होगा और आप लगातार एनडीटीवी राजस्थान से जुड़ सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में क्या काम हुए, किस तरह से विकास की रफ्तार है, तमाम उस सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे। सरकार का कामकाज कैसा रहा बीते 2 सालों में और आने वाला है, तमाम सवालों के जवाब यहां पर एनडीटीवी करने वाला है। तो आपको बता दें, झुंझुनू के मंडावा में ये राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव होने जा रहा है। शशि मोहन हमारे सहयोगी मंडावा से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शशि, क्या तैयारियां हैं? कल राजस्थान में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव झुंझुनू के मंडावा में होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई। अनिल, बिल्कुल प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से बहुत बड़ा मंच है एनडीटीवी का राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव। कल सुबह 10 बजे से राजस्थान के झुंझुनू, जो सैनिकों की धरती कही जाती है, वीर सपूतों की धरती कही जाती है, राजस्थान से जाने वाले सबसे ज्यादा सैनिक इसी धरती से जाते हैं और उसी धरती पर मंडावा, जो हवेलियों की जगह है, जो विरासत की जगह है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाती हुई जगह है, उसको संरक्षण के लिए, उसको सहेजने के लिए कैसे काम हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अपनी बात रखेंगी, कैसे टूरिज्म पॉलिसी। और ये देखिए, हम उसी कैसल मंडावा में मौजूद हैं जहां पर यह कार्यक्रम होगा। यहाँ इस मंडावा पैलेस के जो परिवार है, उनकी कुलदेवी है, हनुमान जी का मंदिर है और इस जगह पर ये जो मंच सजाया गया है, उस मंच पर प्रदेश की 1/4 सरकार होगी। मंत्री परिषद के 1/4 सदस्य इस मंच से अपनी बात रखेंगे। एनडीटीवी उनसे सवाल करेगा और उन सवालों का जवाब मिलेगा जो जनता जानना चाहती है। आखिर सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रही है प्रदेश के विकास के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए। साथ में हवेली का संरक्षण जरूरी है, लेकिन हरियाली की तरफ किस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी बात इसी मंच से होगी। और ये मंच आम जन का मंच है। यहाँ पर एनडीटीवी के प्रतिनिधि आम जनता की बात करेंगे और उन्हीं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन ने, कलेक्टर अरुण गर्ग ने, एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने सारी तैयारियों का जायजा लिया। अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लोग मौजूद रहे और कैसे प्रदेश की बहबूदी की तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे पर्यटन हमारे प्रदेश को समृद्ध कर सकता है, इस सब पर चर्चा होगी इसी मंच पर। साथ में जो हवेलियों के संरक्षण के लिए काम होना है और जो बायलॉज में सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर के बातचीत होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा अपनी बात रखेंगे। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा विजन 2047 पर बात रखेंगे। कैसे राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के 2047 के विजन से कदमताल करती हुई अपनी योजनाओं को लागू करना चाहती है। और इसके साथ में जब पश्चिम से सूर्योदय की तैयारी हो रही है, वैसे सूर्योदय पूर्व से होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में देश का सूर्योदय पश्चिम से होगा। राजस्थान की ये धरती कैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नए सोर्स विकसित करने के लिए तैयार है, वो सब बात इस मंच से होगी। वो मंच जो आम जनता का मंच है, आम आदमी तमाम का दर्शक राजस्थान के जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल होगा कि जो मुख्य अतिथि हैं भजनलाल शर्मा, वो कितने बजे यहां पर पहुंचेंगे, जरा जानकारी दीजिए और उनसे तमाम जो उनके बीते 2 साल सरकार के हैं उसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तकरीबन 11:55 पर यहां पहुंचेंगे और 1.5 मिनट तक इस कार्यक्रम 1.5 घंटे तक इस कार्यक्रम के साथ वो रहेंगे, जनता से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, सरकार कैसे काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात और है, राजस्थान में फिल्म प्रमोशन की बहुत संभावना है और इसके लिए सरकार ने फिल्म प्रमोशन पॉलिसी बनाई है और उस फिल्म प्रमोशन पॉलिसी की लॉन्चिंग इसी स्टेज से होगी। राइजिंग राजस्थान एनडीटीवी के इसी कॉन्क्लेव से उस पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी और वो लॉन्चिंग
बताएगी कि कैसे आने वाले समय में पर्यटन के जरिए राजस्थान निवेश आकर्षित करना चाहता है, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना चाहता है और वो फिल्म प्रोडक्शन के जरिए कैसे राजस्थान के टूरिज्म को नई रफ्तार देंगे। देखिए, राजस्थान के टूरिज्म में एक बात कही जाती है कि समुद्र और बर्फ, इन दो के अलावा ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जो राजस्थान की धरती पर ना हो। आप पहाड़ देखिए, वो यहाँ पर हैं, रेगिस्तान यहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है, फोर्ट एंड पैलेसेस यहाँ पर हैं, हेरिटेज यहाँ पर है और कल्चर यहाँ का इतना समृद्ध है, जब वो यहाँ दिखेंगे, ढफ के रंग, रावण हत्थे और नगाड़े, शहनाई जब यहाँ इस माहौल में गूंजेंगे तो वो माहौल कैसा होगा, कैसा रोमांचित करने वाला होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पर्यटन के ऊपर खास फोकस इसलिए, देखिए, एंटी पॉल्यूशन इंडस्ट्री है पर्यटन की, जहां देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र स्मॉग और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरते स्तर से जूझ रहा है, वहां आप देखिए पर्यटन में जब पैसा आता है तो 1 रुपया 13 से 15 लोगों तक जाता है, वो हर आम और खास दोनों तक जाता है। होटल ओनर है, वहां भी पैसा जाएगा, तो किसान की जेब में भी पैसा पहुंचेगा जब पूरी रेस्टोरेंट चेन चलती है। और जब टैक्सी, रिक्शा, हैंडीक्राफ्ट, छोटे दुकान वाले, इन सब तक वो पैसा पहुंचता है जो उनकी जेब को मजबूत करता है। और जब आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो पैसा देश की इकोनॉमी में आता है और देश की इकोनॉमी को और